मेरे बच्चों, इच्छाओं का क्या प्रकोप है, उम्मीद है आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो वह उसकी इच्छा ही है। इच्छाएं मनुष्य को बदल देती है। इच्छाएं आपके भीतर लालच पैदा करती है। परंतु हम पूरा दोष सिर्फ इच्छाओं पर नहीं थोप सकते। आखिरकार इच्छाएं तो अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की होती है। मुद्दा यह है कि आखिर यह इच्छाएं हमारे दुख के लिए कैसे जिम्मेदार होती है। आपकी इच्छा ही है जो आपको प्रगतिशील बनाती है, मेरे बच्चों। और आपकी इच्छाओं की बदौलत ही आप कई उपलब्धियां पाते हैं और अनेकों अच्छे कार्य करते हैं। परंतु समस्याओं की शुरुआत तब होती है जब आप उन पर अपना काबू नहीं कर पाते। आप विचार नहीं कर पाते कि क्या सही और गलत है, और आप अपनी इच्छाओं के चलते कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में आपके लिए दुख का कारण बनती है। इच्छा शक्ति के मजबूत होने का प्रभाव यह होगा कि आप जल्दी से प्रभावित होकर फैसले नहीं लेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होगी जो दुख का कारण बने। दुखी रहने की इच्छा ही हमें दुख देती है। हम खुद दुख को अपने भीतर जागते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हमें कोई दुख महसूस नहीं होता। मेरे बच्चों, आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आप चाहे तो ज्यादा रो सकते हैं और आप चाहे तो रोते समय खुद को काबू में करके मुस्कुरा भी सकते हैं। दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर खुद को संभालने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमारी इच्छाशक्ति हमें खुद के अनावश्यक विचारों से बचाती है। अचानक आई विपत्तियों का सामना कैसे करें? लंबी गहरी सांस ले और अपने आगे की योजना पर विचार करना शुरू कर दें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। व्यस्त हो जाए। खुद को अकेला महसूस ना करने दे। दोस्तों, किसी करीबी की मौत हो जाए तो दुख स्वाभाविक बात है, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि मौत तो सबको ही आनी है। कुदरत का प्रहार सबको झेलना है, किसी को पहले किसी को बाद में। मन को सांत्वना दे और खुद को मजबूत करके आगे बढ़े। जीवन इसी का नाम है। समस्या है तो ही समाधान है, दुख है तो सुख है। मेरे बच्चों, यह स्लोगन अपने आप में दुनिया का सबसे सुकूनदेह संदेश देता है। दुख चाहे जितना हो पर वह रुकने वाला नहीं है। सुख चाहे कितना भी हो रुकने वाला नहीं है। हमारी आम जिंदगी में लाखों समस्या आती है और हमें उन्हें लेकर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही तो कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आपको जिंदा बनाती है, इंसान बनाती है। अगर आप दुख का अनुभव नहीं करते तो स्वाभाविक है कि सुख भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। जिंदगी की भलाई इसी में है कि दुख सुख का जोड़ा हमेशा बना रहे, वरना मुर्दा और जिंदा में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, समय चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, और यकीन मानिए जितने आपके दुख है उतना ही सुख का भाग आपको मिलेगा। समय के सामने कुछ नहीं टिकता, फिर दुख का क्या वजूद है। जब भी दुखी मन हो, आप यह विचार जरूर कर ले कि यह समय भी गुजर जाएगा। डर से डरना छोड़ दे और सकारात्मक रवैया अपनाएं। अपने आंतरिक डर को खोज लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। अगर आप उस डर को खोज कर खत्म करने की कोशिश करते हैं तो आपका सवाल होगा कि आखिर हम डर को खत्म कैसे कर सकते हैं। हमारा डर दिमाग के उस हिस्से में जन्म लेता है जो हिस्सा हमें जोखिमों से बचाने के लिए मददगार सिद्ध होता है। ऐसे में हमारा डर मात्र ओवर थिंकिंग का नतीजा है। आप ज्यादा सोचना छोड़ डर भी कम होने लगेगा। मेरे बच्चों, फिर भी अगर आप इसमें सफल नहीं होते हैं
तो आप उस डर को खींचकर अपने सामने मन में बार बार लाएं और विचार करें और सवाल करें कि आखिर यह हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान कर सकता है, और आप उसके हर नुकसान को झेलने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही आप ऐसी मानसिकता बनाने में सफल होंगे, आपको आपके डर से छुटकारा मिल जाएगा। जब लोग दुखी होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई डर जरूर होता है। सुख दुख बस एक छोटा हिस्सा है जिंदगी का, मजा ले। जिंदगी के अंतरंगी अंदाज के ये रंग है। सुख दुख ऐसे मामूली चीजों के लिए आप जिंदगी का मजा लेना मत छोड़िए। जाने कितने दुख आते हैं और चले जाते हैं। हमारी जिंदगी को रोमांचक बनाने के लिए इनका होना भी बेहद जरूरी है। मेरे बच्चों, आप दुखों को ज्यादा पर्सनल ना ले, बस जिंदगी का छोटा हिस्सा मानकर स्वीकार करें। इंसान को जिंदगी एक मिलती है और दुख सुख तमाम मिलते हैं, इसलिए आपका दुख कभी भी आपकी जिंदगी से ज्यादा महत्व नहीं रखता। संघर्षशील बने और जिंदगी के रोमांच को महसूस करें।